हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो नवरात्र का विशेष ये रीडिंग चल रही है उसकी दूसरी कड़ी यानी कि भाग 2। आज द्वितीय माता यानी कि माता ब्रह्मचारिणी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनका क्या संदेश है, यही आज का विषय है और इसी पर टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग नवरात्र को ध्यान में रखकर, शारदीय नवरात्र को ध्यान में रखकर की जरूर जा रही है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप नवरात्र के बाद भी इसको देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और माता की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रुद्राक्ष और पाइल नंबर 2 कमंडल। तो ये दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी फाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी फाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी फाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रुद्राक्ष को चुना था। मेरे बगल में रुद्राक्ष की फ़ोटो लगा दी गई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। तो आज की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है डेविल। डरने की बात नहीं, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जजमेंट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द लवर्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड काफ़ी कंट्राडिक्शन के साथ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन और एक साथ भी बताते हुए। चलो, तो पाइल नंबर 1, आपके पास्ट की बात करें तो आपने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ संताप, बहुत कुछ दबाव और बहुत सारे या कई परिवर्तनों को आपने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा है। आज से अगर पीछे देखते हैं, उस समय तो कहेंगे कि वो परिवर्तन जीवन में रुलाने वाले भी थे, कष्टप्रद भी थे, लेकिन आज से अगर पीछे देखें तो वे सारे परिवर्तन आपके फेवर में किए गए थे। अब यहाँ ध्यान ये देना है, जो कार्ड कहता है कि अगर वे सारे परिवर्तन आपके फेवर में किए गए थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर ने आपके पक्ष को कभी छोड़ा ही नहीं। और जब उन्होंने आपके पक्ष को छोड़ा ही नहीं तो आप उनसे विमुख हुए जा रहे हैं। क्यों? मन आपका अंदर से उचट क्यों रहा है? इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। आज की हमारी जो माता हैं वो हैं माता ब्रह्मचारिणी और वे कहती हैं यहाँ कि अकॉर्डिंग टू हर, अब जो वो कह रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वे कहती हैं कि इस पूरे मामले में जब आप चीज़ों को ऑपरेट करते हैं अपने हिसाब से तो सिचुएशन आपके हिसाब से घूमनी तो शुरू कर देती है, लेकिन आप उस सिचुएशन में कुछ अपनी ओर से और एड ऑन करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का, जैसे पुरानी कहावत है ना कि चलते घोड़े पर चाबुक नहीं मारना चाहिए। घोड़ा चल रहा है तो चलने दो, उसे मारने की क्या ज़रूरत है? भड़क सकता है ना, इधर उधर जा सकता है, तो लय बिगड़ जाएगी। तो वो यही कह रही हैं कि जब सिचुएशन आपके लिए लयबद्ध हो जाती है तो आप अपनी गलतियों से उस लयबद्धता को तोड़ क्यों देते हैं? जो लय बन गई उस रिदम को कंटिन्यू करिए ना। अब सिंपल सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं प्लेन लैंग्वेज में। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने रोज़ डेली 4 घंटे पढ़ने का प्लानिंग किया और नहीं हो पा रहा। फिर चलिए ईश्वर की कृपा माने, अकस्मात मान लें, या बाई चांस आपके नंबर कम आ गए, या टीचर ने कहा, आपको रियलाइज़ हुआ, आपने वो 4 घंटे डेली पढ़ने का रूटीन बना लिया। अब देवी कहती है कि जब वो रूटीन बना लिया था, मतलब वो नहीं कहती, उनकी जो कहना है वो मैं अपने हिसाब से अपने शब्दों में समझा रहा हूँ, उनके शब्द नहीं है ये।
तो जब आपने अपना रूटीन बना लिया था तो उस रूटीन को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? फिर चलने देते ना उसको। यही नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से, ये तो मैंने एक स्टूडेंट वाला एग्जांपल लिया, ये अलग अलग एस्पेक्ट में लाइफ के आपकी अलग अलग जीवन शैली में कहीं ना कहीं जा कर के ये लागू हो रहा है, जो कि आप जान रहे हैं। और उनका कहना है कि जब आप पैटर्न को तोड़ देते हैं तो पैटर्न के टूटने के बाद आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? या इसको इस तरह से समझ लें कि जिस चीज़ के लिए मनाही की गई है उसी काम को आप करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो गलती तो आपकी है ना। इस चीज़ को सुधारिए। लगातार उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई और लगातार वे आपके जीवन में अभी आगे भी परिवर्तनों को करना जारी रखेंगी, लेकिन आपको अपने आप के प्रति सजगता की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्रति सजग नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है और कैसे ऑपरेट करेंगे, तो कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। कहने का मतलब ईश्वर आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो आपका अधिकार है। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, ईश्वर आपके लिए कर्म नहीं करेंगे। कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, काम अर्जुन को करना पड़ा था और भगवान राम ने अपने लिए ही किया था। रावण को मारा था तो अपने लिए मारा था। वो अलग बात है कि उनके उस कृत्य से पूरे समाज को लाभ हुआ। रावण की बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ कहूँगा, अब दशहरा आने वाला है। अगर आप ये वीडियो दशहरा से पहले देख रहे हैं तो आने वाला है, देख चुके तो दशहरा आया, यह हर साल आता है। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि रावण ने बहुत ज्ञान हासिल किया, बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, फलाना ढमाका, ये था वो था वो था, बस एक गलती करी, सीता को ले आया। एक तो इस तरह के मैसेज आते हैं और दूसरा मैसेज क्या चलता है कि अगर सीता पवित्र थी तो ये सीता की पवित्रता तो थी, लेकिन रावण ने सीता की पवित्रता को भंग नहीं किया, ये रावण की गरिमा थी। ये सब झूठ है, फालतू की चीज़ें। ये अधर्मी, नास्तिक और एनार्किस्ट हैं जो इस तरह के मैसेज बनाते हैं, जिनको रावण के बारे में कुछ अता पता है ही नहीं, कुछ नहीं मालूम है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि कहीं पर एक विरोध कुछ लोगों ने किया था कि रावण दलित था। अब ये पढ़कर, ये कहीं मैंने पढ़ा था तो ये पढ़कर मैंने कहा वाह भाई, मतलब कुछ जानकारी हासिल मत करो, जो मर्जी आए वो बोलो। हैं, उसको दलित और ब्राह्मण की लड़ाई दिखा दी लोगों ने। तो अब ये सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें चलती हैं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। रावण ने दुनिया भर के अपराध और कुकृत्य किए, बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार किया था रावण ने। अगर आपको नहीं पता तो आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए जा करके। वेदवती ने उसको, वेदवती के रेप के बाद में वेदवती का जो पति था, कई जगहों पर है उसके हस्बैंड ने दिया था, कई जगहों पर है वेदवती ने खुद उसको श्राप दे दिया था कि तुम आज के बाद किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छू लोगे, उसके साथ कुछ करना तो दूर, छू भर लोगे तो तुम्हारे सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा और तुम उसी समय मर जाओगे। और जिन लोगों को लगता है कि रावण अपनी बहन के लिए बहुत बड़ा काम किया था, तो रावण ने अपनी बहन के पति की हत्या करी थी, अपनी बहन को विधवा किया था, ये भी जान लीजिए। तो कोई ऐसा बढ़िया आदमी नहीं था, ठीक है। तो आप अपने रूटीन को जो आपने बनाया उसे कंटिन्यू करें, और अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आप समझें कि आपने किला जीत लिया, बस फिर उसे कंटिन्यू करना है। इसको करिए। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं गॉडेस गाइडेंस में देवी का क्या और मैसेज आपके लिए, या डायरेक्ट मैसेज क्या आता है। अभी तो इंट्यूशन मैसेज आया था, इसमें हम डायरेक्ट मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके जीवन में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम की चीज़ें काफ़ी संतुलित हुई हैं कंपैरिजन टू आपके पास्ट के। और इस प्रेजेंट वाली सिचुएशन को जो अभी आपके काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, इसे पास्ट में वापस, यानी पास्ट वाली सिचुएशन में वापस कन्वर्ट अगर कर ले जाते हैं तो ये आप कर ले जाएंगे, गलती आपकी। इसमें ना ईश्वर कुछ करेंगे ना देवी कुछ करेंगी। तो अपने आप को आपको थामना और रोकना है, और अपने आप को सिचुएशन को ख़राब करने से संभालना है। तो आज की ओरेकल डेक से मेरे पास जो पहला कार्ड है ये है बटरफ्लाई मैडन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है एफ्रोडिटी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है इक्शेल। 4th पोजीशन पर आपके लिए माता सरस्वती। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है ये है
कॉर्डेलिया। तो 5 देवियाँ इस डेक को लेने का पीछे का उद्देश्य था कि सभी देवियाँ हैं इसमें, और ये अलग अलग सभ्यताओं में इनको देवी माना गया है। जैसे सरस्वती माता अभी भी सनातन चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या है कि समझें, आप अपने अंदर अगर एक परिवर्तन नहीं लाते, बटरफ्लाई मैडम कहती कि अगर अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते तो अपने अंदर से उस परिवर्तित पर्सन को बाहर नहीं आने दे पाएंगे। और जब तक आपका एक वो स्वरूप नहीं आ जाता जो सिचुएशन को भीतर से मैनेज करे। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो वो काम करो जो दिल के करीब हो। अगर आपका जिस काम में दिल लग गया है उस काम को करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये आपने सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर बोलते रहते हैं। दिल लगने का मतलब क्या है? अंदर की फीलिंग की बात हो रही है ना, कि आपकी इनर फीलिंग अगर आपके व्यवसाय से, आपके काम से जुड़ जाती है तो आप हाईली सक्सीड हो जाएंगे। जो स्टूडेंट दिल से चाहते हैं कि वे स्टडी करें, उनके मार्क्स सच में अच्छे आते हैं। जो दिमाग से चाहते हैं कि हम स्टडी करें, वो फिर दिमाग लगाते रह जाते हैं। बहुत दिमाग लगाते हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक दिल नहीं लगेगा, जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आउटकम उतना बेटर नहीं होगा। जो पहले लोग तपस्या करते थे, भगवान की साधना करते हैं, आज भी लोग उनके पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन होम इत्यादि जप व्रत कर रहे हैं, अंदर से अगर उनको फील नहीं करते तो फिर ये सब व्यर्थ है, बाहरी आडंबर है बस, और कुछ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये बाहरी आडंबर है। तो यहाँ आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा, और जैसे ही आप अंदर की ओर मुड़ते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक फील करा देगा। फिर पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? फील करा देगा, जिसके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ नयापन आना शुरू हो गया। अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रह गए, आप में बहुत कुछ बदल गया। आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका पैटर्न, वे बहुत कुछ बदल गया। और ये जो बदलाव है, अरे वाह भाई कॉर्डेलिया कहती हैं कि तुम्हें बाहर भी निकलना है, अंदर ही मत रह जाना। वो बाद में इसीलिए हंसने लगा। मतलब यहाँ से आपको अंदर की ओर पुश आउट किया जा रहा है, और यहाँ आपको बाहर की ओर भी निकलने को कह रही, सिर्फ अंदर ही मत रुक जाना। उस पर आते हैं। तो जब आप अपने अंदर मुड़ेंगे और अंदर से एक फील लेना शुरू करते हैं और अपने अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आपको अंदर से जो फील होगा वो एक अलग एहसास होगा, जिसके बारे में एक्सेल कहती हैं कि इस सिचुएशन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पूरे शरीर में अब एक डिवाइन फीलिंग आनी शुरू हुई है। ईश्वर का साथ, ईश्वर का सानिध्य तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जब तुम ईश्वर का साथ और ईश्वर का सानिध्य महसूस करोगे तो तुम्हें शिकायत नहीं होगी कि वे तुम्हारे साथ हैं या नहीं हैं। अब माता ब्रह्मचारिणी का आपके लिए जो आशीर्वाद है वो माता सरस्वती की ओर से आ रहा है, और वो आ रहा है सिंपल सा है, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, प्रेम की देवी हैं। ये कामदेव वाला प्रेम नहीं है, ये सिंपल सा प्यार है, ठीक है, जो आपको किसी फ्लावर से भी हो सकता है, अपने देश से भी प्यार हो सकता है, ये वो वाला प्यार है। प्यार के कई रूप हैं। तो ये संदेश यहाँ पर ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अपने आप को मैनेज करना, अभी लग रहा होगा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वे कहती हैं तब तुम स्वयं को मैनेज करने में, स्वयं को संभालने में, स्वयं को ऑपरेट करने में एक ऐसे विशारद हो जाओगे, महारथी हो जाओगे, जिसके लिए चीज़ें एक ऐसे समझो तो आर्टवर्क की तरह होंगी, जिसमें बस ड्राइंग करते जाना है और चित्र बनता जाएगा। सिर्फ ब्रश को घुमाते जाइए और चित्र बनता चला जाएगा। ये बहुत आसान हो जाएगा खुद को ऑपरेट करना, क्योंकि आपने पूरा एक सिस्टम तैयार कर लिया। और जब वो सिस्टम आपने तैयार कर लिया, एक यंत्र समझिए आपने तैयार कर लिया, और यंत्र जब चालू होगा तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। स्विच दबा दीजिए तो पंखा चलने लगता है। सिंपल सा गणित है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको एक फ़ैन चाहिए, बिजली का बोर्ड चाहिए, स्विच चाहिए और करंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपने अरेंज कर दी तो स्विच ऑन करेंगे और पंखा चल जाएगा, फिर उसमें अगर मगर नहीं है। तो वो कहती हैं कि सारी सिचुएशन तुम्हें वहीं पहुंचाती है जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था, और अब तुम्हारे लिए चीज़ों को ऑपरेट करना, आसान करना, काम करना, ऑपरेट करना, काम करना उतना ही आसान होगा जितना कि एक चित्र को बनाना
आसान होता है। यहाँ वो पिकासो के चित्र बनाने की बात नहीं कर रही, वो सिंपल सा एक चित्र बनाने की बात कर रही हैं बस। लेकिन अब यहाँ पर कॉर्डेलिया जो कहती हैं वो भी आपको समझना है। वो कहती हैं लेकिन यहीं तक रुकना मत, यहाँ से आगे निकलो और अपने आप को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की ओर प्रेरित करो, प्रेषित करो। क्योंकि जब आप अपने आप को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी की ओर प्रेषित करते हैं तो ये सिचुएशन आपको इस दुनिया को ऑपरेट करने और अपने ढंग से मोड़ने चलाने की शक्ति दे देती है और आप इस चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे। बस इतना ही। फाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमंडल को चुना था, बगल में मेरे कमंडल की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं माता ब्रह्मचारिणी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ कॉइन्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपको अपने अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मेरे पास जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ की ओर थोड़ा ले जाना होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप संन्यास लें, आपको बस अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर धार्मिक बनाना होगा या धार्मिकता में लेके जाना होगा थोड़ा सा। कैसे, वो भी बता दूंगा। आर्थिक मामलों में प्रगति और मतलब तरक्की और तरक्की का नुकसान भी, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को नहीं चाहते थे कि यहाँ हों, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में स्टक हैं, इससे ओवरकम करना चाहते हैं, इससे बेहतर कंडीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बेहतर कंडीशन आती हुई दिख नहीं रही है। अभी प्रेजेंट टाइम का जो आपका समय चल रहा है, इसमें आप एक असुविधाजनक स्थिति का सामना कर रहे होंगे और अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके लिए ऑपरेट करने देने के लिए। अच्छा, थोड़ा पास्ट की आपके बात करें, आपने काफ़ी कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जीवन ने हर बार, ज़िंदगी ने हर बार आपको धोखा दिया और हर बार आपके जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ ला कर के पटके हैं जिनने आपको कभी भी मोटिवेट नहीं होने दिया। लेकिन आपने अपने मोटिवेशन को बनाए रखा। सिचुएशनली जीवन से आप मोटिवेट नहीं हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेट हैं और फिलहाल पिछले कुछ समय से मन में भटकाव का सामना कर रहे हैं। स्ट्रेस लेवल हाई है आपका और आने वाले भविष्य को लेकर के आपकी चिंता लगातार बनी हुई है। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन थी जो अभी मेरे पास आई है। अब लेते हैं गॉड्स एंड गॉडेस गाइडेंस कार्ड है जो आज की हमारी डेक है। गॉडेस गाइडेंस, गॉड्स एंड गॉडेस नहीं है। और देखते हैं कि देवियों का, इसमें सारी देवियां हैं, देवियां क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्योंकि पाइल नंबर 2 आपकी सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं दिख रही। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो है ये है कवेंटिना। कार्ड नंबर 2 आपके लिए श्वेत तारा, वाइट तारा कहते हैं। थर्ड पोजीशन पर साई, SIGE है, ठीक है। और इजोल्ट कार्ड नंबर 4 और लास्ट में आपके लिए अपीयर हैं सेडना। तो यहाँ पर अब जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया। अब आपके अचीवमेंट की बात कर लें, क्योंकि यहाँ ये आ रहा है कि मैंने तो सब कुछ नेगेटिव बता दिया, तो ये कहता है कि नहीं भाई, वो अचीवमेंट वाली बातें भी कर दो। अचीवमेंट तो आपके जीवन में आपने इतनी हासिल करी हैं कि आप उनको उंगलियों पर गिने और या उनको नोट कर लें, गिनना छोड़िए। अगर आप उनको कहीं लिखें और लिख करके पढ़ें तो उतना पढ़ करके ही आप मोटिवेट हो जाएंगे। या किसी और को अगर आप बताएं कि मैंने अपने जीवन में इतनी चीज़ें अर्जित करी, इतनी उपलब्धियां हासिल करी हैं आज की वर्ष सिचुएशन के बावजूद, तो लोग आपको एडमायर करेंगे, शाबाशी देंगे। तो वो भी एक सिचुएशन रही है। और आपके जीवन में जितने भी मोड़ आए, भले वे थोड़ा सा दुखद थे, लेकिन हर एक मोड़ ने आपके जीवन को बेहतर की ओर ही मोड़ा है। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन को हम ज़्यादा बेहतर नहीं कहेंगे। अब आपके लिए संदेश क्या है? वो है कि आप सबसे पहले अपने मन को शांत और पवित्र करिए।
यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी छोटे मोटे मेडिटेशन को करें। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो वीकली मंदिर जाने का रूटीन बना लें। अगर आप वीकली मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जाने जब भी जाएं, जब भी आपका शेड्यूल बनता है तो वहाँ पर 2 मिनट कहीं शांति से बैठने की कोशिश करें। नहीं हो पाता तो एक थोड़ा साइड में, जैसे लोग आते जाते रहते हैं ना मूर्ति के सामने भगवान के, तो थोड़ा किनारे हो जाएं ताकि किसी को बाधा ना पड़े, आप किसी से टकराएं ना, कोई आपसे न टकराए। खड़े खड़े ही हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अंदाज़ा मार के लगभग 2 मिनट, वो कभी 1 मिनट होगा, कभी सचमुच 2 मिनट होगा, कभी 3-4 मिनट भी हो सकता है। आंखें बंद करके वहीं खड़े रहें, बस और कुछ करना नहीं, सिर्फ खड़े रहें। मंदिर की अपनी जो ची एनर्जी होती है, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, ची चाइनीज़ भाषा में चला गया, तो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती रहती है, क्रॉस करती है। उन मंदिरों में देखिए, मंदिरों में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अक्सर जाते हैं तो मूर्तियों को टच करते रहते हैं। जिन मंदिरों में मूर्ति को कोई टच नहीं करता है, उन मंदिरों की अगर मूर्ति कभी गलती से आपसे टच हुई होगी बाई मिस्टेक, तो एक ऐसा एहसास आपको हुआ होगा जिसे आप समझा नहीं सकते और आप घबरा गए होंगे, क्योंकि वो बहुत हाईली चार्ज रहती हैं, उनकी जो अपनी एनर्जी है वो भी चलती रहती है और प्राण प्रतिष्ठित होती हैं तो वो जीवित होती हैं। तो ये कहती हैं कवेंटीना कि आप अपने आप को अगर थोड़ा सा प्यूरिफाई नहीं करते हैं तो आप उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप अपने सेंसेस को सही ढंग से ऑपरेट करें आगे की चीज़ों को मैनेज करने के लिए। देखिए, ये चीज़ें जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर रहा हूँ, इतना तो आपको पता है, लेकिन ये आपके जीवन में होने वाला है। मैं तो बस माध्यम हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो और वो हो जाएगा। बस माध्यम है, ये होना ही है आपके जीवन में। आप अभी नहीं करोगे तो कुछ समय बाद करोगे, बट करोगे ज़रूर और यही करोगे या यही करोगी। तो ये करना है, तो अपने अंदर थोड़ी सी प्यूरिफिकेशन लानी, जैसा मैंने बताया उस तरह से करें। और उसके बाद जब आपके अंदर आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा आपको अपने अंदर में, और जब आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब आपके सेंसेस थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक नए विज़न के साथ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब आपको चुप रहना है। साइक कहती हैं तब रहो चुप, देखो चीज़ें कैसे बदलती हैं समय के अनुकूल, क्या तुम्हें देती हूँ मैं, क्या देती हैं वो, और क्या लाते हैं हम तुम्हारे लिए जीवन में। थोड़ा आसान करते हैं। ये कहती हैं तब चुप रहो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि सराउंडिंग में क्या परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी आसपास में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमसे छूट जाता है, तो कहती हैं कि उसको देखो, मैंने तुम्हें क्या दिया है, जीवन में क्या दिया है। अब यहाँ पर जब ये मैंने कहती हैं तो माता ब्रह्मचारिणी के ही एक तरह से पूरे मैसेजेस आपके लिए चल रहे हैं। वे कहती हैं, मतलब देखिए, देवी जैसे माता ब्रह्मचारिणी हैं, सनातन में शक्ति के 2 स्वरूप हैं, जिसको हम कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, जिसको हम स्त्री पुरुष कहते हैं, स्त्री और पुरुष। भगवान शिव के शिव पुराण को पढ़िए तो उसमें है कि उनके मन में हलचल हुई, परब्रह्म कहीं स्थित था और परब्रह्म में हलचल हुई और परब्रह्म ने सोचा कि एको हम बहुत से आया, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, और शिव शक्ति 2 रूपों में विभाजित हो गए। तो उन्हीं की फीमेल एनर्जी को ही शक्ति कहते हैं, स्त्री कहते हैं, माता कहते हैं, देवी कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी रूप में है, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें भेद नहीं है। ये बस दिखाई देती हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी के स्वरूप हैं, बट ओरिजिनलिटी में कहीं गहरे में ये सभी एक हैं, कनेक्टेड हैं। तो साई कहती हैं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें वो समझना है, आपको वो समझना है कि इन्होंने आपको क्या दिया है। और जब तक आप ये नहीं समझते कि इन्होंने आपको जीवन में क्या दिया है, वो चीज़ें जो आपने जीवन में अभी तक अर्जित करी हैं, अपनी उपलब्धियाँ, उनको समझिए कि आपको उनकी ओर से क्या मिला।
और जब एक बार आप ये समझने की कोशिश कर गए, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आपको ये अकेले सोचना है, किसी से शेयर नहीं करना है। जब आप ये समझ गए कि उन्होंने आपको क्या दिया है, तब डिकोड होना शुरू होगा कि उन्होंने आपको क्या दिया है, यानी कि देवी के दूसरे स्वरूप ने आपको क्या दिया। एक ने तो आपको जीवन में उपलब्धियां दी, फला चीज़ आप हासिल कर पाए, बट दूसरी ने आपको वो हासिल करने की शक्ति दी, तीसरी ने आपको सोचने की शक्ति दी, चौथी ने ऑपरेट करने का सिस्टम आपका बनाया। तो आप उनकी शक्तियों के आधार पर जीवन में आगे बढ़े और आपने बहुत कुछ किया। और जब ये चीज़ों की समझ आपकी विकसित हो जाएगी, तब आप मुस्कुरा उठेंगे। अब इजोल्ट कहती हैं तब मुस्कुराओगे, ये जान कर कि जान गए हो और ये जान कर कि कुछ भी नहीं जाना। ये कहती हैं तब समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझना चाहते थे खुद से और वे क्या समझाना चाहती हैं आपको। और जब आपकी और उनकी समझ आपस में संयुक्त हो जाती है, तब आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि अब आप उस पोजीशन में होगे जहां आप समझ भी रहे हो लेकिन समझने जैसा कुछ है नहीं। और इस सिचुएशन से सेडना कहती हैं, जो कि सीधा सीधा है, कहते हैं कि अब शुरू होती है इन्फिनिट सप्लाई का मामला, जिसके बारे में माता ब्रह्मचारिणी कहती हैं कि अब खुलेंगे द्वार उस अनंत के जो तुम्हें दे सकता है वो जिसके तुम हो हकदार। जिसके तुम हो हकदार, लेकिन हकदार बनना पड़ेगा। जैसे सिंपल सी, 1 मिनट के लिए सारी रीडिंग को हटाते हैं साइड में, सिंपल सी एक लाइन समझिए। हम सभी आत्मा हैं, हम शरीर को धारण किए हैं। जैसे हम सभी कपड़े पहने हुए हैं, हम ये कपड़ा थोड़ी हैं। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों के बगैर बाहर नहीं जा सकते, घर में ही रहेंगे, घर में भी नहीं घूम सकते, बाथरूम में रहेंगे। लेकिन अब कोई कहे कि ये कपड़ा ही तुम हो, ये वस्त्र मैं हूं, नहीं, मैं वस्त्र नहीं, मैंने बस वस्त्र पहने हैं। भले ढकने के लिए पहने हो, भले प्रोटेक्शन के लिए पहने हो, चाहे जिस चीज के लिए पहना हो, बट मैंने वस्त्र को पहना है, लेकिन मैं वस्त्र नहीं। और ऐसे ही आप शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक आत्मा हैं जिसने शरीर को धारण किया है, क्योंकि आत्मा शरीर को धारण करके ही अपने कार्यों को कर सकती है। आत्मा अकेले काम नहीं करती, अकेले तो प्रभु भूत होती है, भूत कुछ नहीं कर सकता, भूत कुछ कर नहीं सकता। तो भूत का मतलब जो दिखाई न दे, भूत का क्या मतलब है, दिखाई न दे, है ना। भूत नहीं होता, भूत 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 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो जिसको भूत प्रेत बाधा कहते हैं, वो नकारात्मक शक्तियों के स्वरूप होते हैं और वो अलग ढंग से काम करती हैं, जिससे अलग अलग अनुभव होते हैं, तो वो भूत प्रेत बाधा के रूप में समझी जाती हैं, ठीक है। लेकिन भूत सचमुच में नहीं होता। तो अब जब आप एक आत्मा हैं, आत्मा ने शरीर को धारण किया है, तो हर एक आत्मा का एक ही टारगेट है, और वो है एनलाइटमेंट, परम ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। वो आप इस जन्म में करें, अगले जन्म में करें, अगले के अगले जन्म में करें, 100 जन्मों में करें, 1000 जन्मों में करें, 1,00,000 जन्मों के बाद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे जीवन हैं इस पृथ्वी के अलावा, इसी ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड के अलावा इतने सारे ब्रह्मांड हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असंख्य ब्रह्मांड, जिसके बारे में विष्णु पुराण में भी है, शिव पुराण में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है। तो ये कहती हैं कि फिर अनंत संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप वो हकदार बनना चाहते हैं या नहीं, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, बट आपकी कैपेबिलिटी अभी प्रेजेंट में है या नहीं। सवाल तो ये है, आप कैपेबल हैं, आपकी आत्मा कैपेबल है, आपकी आत्मा सक्षम है एनलाइटमेंट पाने को, वो जो भगवान बुद्ध को मिल गया था, जो भगवान कृष्ण को मिल गया था मानव रूप में। हम सभी की आत्मा सक्षम है, लेकिन क्या हम अभी पा सकते हैं उसे? नहीं पा सकते, क्योंकि हम उस पथ पर नहीं हैं। तो थोड़ा सा खुद को ऑपरेट करना है, उस पोजीशन तक लाना है। तो इस जीवन में जिन चीज़ों के हकदार हैं, इस जीवन में जिन चीज़ों को आपको प्राप्त करना लिखा है या देवी आपको देना चाहती हैं, वो आपको मिल जाएगा। इन्फिनिट सप्लाई चेन आपके लिए खुल रही है या खुल जाएगी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम से नहीं गुजरते हैं तो वो सप्लाई आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि फिर आप पहुँचे ही नहीं। सामान वहाँ बट रहा है, पहुँचे वहाँ पर हो, कहाँ मिलेगा?
जहाँ बट रहा है वहाँ जाओ ना, यही है सार। और देवी का लगातार आशीर्वाद आपके ऊपर शुरुआत से बना हुआ है, ये समझ लीजिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।